हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं बतलाने वाली हूँ कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो कैसे लिखना है, कम समय में हम कैसे लिख सकते हैं और जो हमारे नंबर आने वाले हैं बोर्ड के, वो अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। समय बहुत कम है, तैयारी भी नहीं की है, और अगर आप तैयारी भी किए हैं तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप इस तरीके से लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको ज़रूर नंबर बहुत अच्छे से नंबर आ सकेंगे। तो अभी मैं बात कर रही हूँ उपयोजित लेखन का, जो ग्रामर में आता है उपयोजित लेखन का, उसके विषय में बात करते हैं, जो 26 नंबर के रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पत्र लेखन का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पहला बातें करते हैं कि पत्र लेखन। पत्र लेखन, जैसे कि पत्र दो तरह के लिखे जाते हैं। एक तो होते हैं ऑफिशियल पत्र आते हैं, और दूसरा होता है रिश्तेदार मित्रों ये लिखते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें होती है। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको पत्र कैसे लिखना है। दोनों पत्र अगर आप लिखते हैं तो ये जो पत्र होता है, लिखने का तरीका होता है कि इसे दो पैराग्राफ में आपको पत्र को लिखना है। क्योंकि पहले पैराग्राफ में जो भी है 4 से 5 लाइन आप लिख कर डिटेल बता दीजिए, और सेकेंड पैराग्राफ में आप 2-3 लाइन लिखकर उसे ख़त्म कर देना है। तो ये मस्ट होता है कि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एक ही पैराग्राफ में पत्र लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। नियम के अनुसार 2 पैराग्राफ में हमें ख़त्म करना चाहिए पत्र को। तो ये पत्र तो 5 नंबर में कम से कम अगर अच्छे से आप लिखते हैं तो 3 से 3.5-4 नंबर आएंगे ही आएंगे। और बाकी तो मिस्टेक करने की बात है, तो स्पेलिंग बिल्कुल आप गलत मत कीजिए। सिर्फ मैं बता रही हूँ मेथड क्या है इसमें। तो इसको 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है। दूसरी चीज़ आती है कि कहानी लेखन आता है। तो कहानी लेखन लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें कहानी लिखने के लिए कोई भी कहानी स्टोरी अगर हम लिखते हैं तो कहानी लिखने के लिए हमें कम से कम 4 या 5 पैराग्राफ होनी चाहिए। 4 या 5 पैराग्राफ होनी चाहिए। हिंदी में बोलते हैं परिच्छेद लिखा बोला जाता है। और कहानी स्टोरी, अगर हम कोई भी कहानी स्टोरी लिखते हैं तो जैसे कि ये जो हम लिखना शुरू किए, मान लीजिए कहानी, तो यहाँ पे हम जैसे कि शुरू कर देते हैं। आप लोग यहाँ से लिखना कि मान लीजिए राम एक गांव में रहता था। तो देखिए स्टोरी कभी भी यहाँ से नहीं लिखा जाता है, कभी भी हमें लिखना है यहाँ पे जो स्पेस है ये छोड़ के लिखा जाता है, यहाँ से लिखिए आप राम एक, इस तरह से आगे हमें कंटिन्यू लिखना है। और ये पैराग्राफ 4 से 5 होना चाहिए। पहला पैराग्राफ में आपको 3 से 4 पैराग्राफ आपको करके लिख देना है कि 3 से 4। दूसरा में होता है आपको पहला पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंड में होना चाहिए कम से कम 5 से 8 लाइन के बीच में होनी चाहिए। थर्ड आपको होना चाहिए थर्ड पैराग्राफ में 5 से 8 लाइन होनी ही चाहिए, मस्ट है। और 4 आपको देखा जाए तो 4 जो पैराग्राफ रहेगा उस 4 पैराग्राफ में आप 6 से 7 के बीच में लिख सकते हैं। और जो लास्टली हम लिखेंगे 5 पैराग्राफ में, वो हम 4 से 6 के बीच में पैराग्राफ ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको और आता है, अच्छा नंबर लाना है, तो ये थर्ड नंबर है और जो इसमें है तो इसमें आप 10 लाइन भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मस्ट है इस तरह से लिखने का। फर्स्ट में 5 से 6, 3, 4 या 5 लाइन लिख दीजिए। सेकेंड पैराग्राफ में आप 5 से लेके 10 के बीच में, और तीसरा में भी आपको 5 से 10 के, जब फोर्थ में ले लेते हैं तो 7-8 के बीच में लीजिए, और 5 पैराग्राफ में 4 से 6 के बीच में आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह स्टोरी हमें लिखनी है। अब तीसरी बात आती है हमारी कि गद्य आकलन होते हैं। गद्य क्या होते हैं? आकलन। गद्य आकलन मतलब होता है कि प्रश्न तैयार किया जाता है। प्रश्न
तैयार किया जाता है। प्रश्न तैयार करने के लिए 4 प्रश्न तैयार करना रहता है। तो सबसे मस्ट है कि प्रश्न चिन्ह ज़रूरी है लगाना। अगर ये प्रश्न चिन्ह नहीं आप लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे। और जो सवाल हम बनाएंगे, जो प्रश्न बनाएंगे, सवाल जो बनाएंगे, छोटे होने चाहिए। और तीसरी बात है कि जो सवाल बनाएंगे हम, जो प्रश्न बनाएंगे, वो सवाल कैसी होनी चाहिए, उस गद्य आकलन में जो पैसेज आते हैं, पैसेज से ही हमें बनाना रहता है सवालों को। तो वो पैसेज में जवाब होने चाहिए जो हम लिखेंगे। और बड़ा चौड़ा लिख के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, सटीक क्वेश्चन बनाना है आपको, और उसको पैसेज में वो उसके आंसर होने चाहिए। और दूसरी बात है कि प्रश्न बनाना है तो उसमें उत्तर नहीं लिखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। केवल प्रश्न ही बनाना है, उत्तर नहीं लिखना है। तो ये सब बातें हैं गद्य आकलन के लिए, ज़रूर से ज़रूर ये करिएगा। और ये तो बहुत इजी तरह से आपको बना देना है। और कभी भी क्वेश्चन चिन्ह ज़रूर देना है, छोटे सवाल होने चाहिए, प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने हैं। और इसी गद्य जो आकलन है, जो परिच्छेद है, इसमें ही इसके जो प्रश्न है इसके उत्तर होने चाहिए। तो ये नियम होते हैं। अब हम जाते हैं चौथे में, अब जाते हैं वृत्तांत। वृत्तांत लेखन मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग, जो बोलते हैं हम लोग, जो न्यूज़पेपर में छपते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग 2 तरह से लिखा जाता है, लेकिन जैसे कि नियम है लिखने का, तो यहाँ पे परिच्छेद वगैरह नहीं छोड़ते हैं, पैराग्राफ नहीं छोड़ के लिखा जाता है, डायरेक्ट से लिखा जाता है। तो कम से कम आपको 8 से 10 लाइन के बीच में लिखना है आपको ये वृत्तांत लेखन। और वृत्तांत लेखन लिखने के लिए आपको वहाँ पे क्या करना रहता है, जो स्थान होता है, जो जगह होती है जहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, स्थान हो गया, समय हो गया, ये सब लिखते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो अतिथि आते हैं, जो चीफ गेस्ट, उनका कैसे स्वागत किया गया, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, उसके बाद कैसे समापन हुआ, ये सब चीज़ों को डिटेल वहाँ पे लिखा जाता है वृत्तांत लेखन में, रिपोर्ट राइटिंग में। अब आती है 5वीं बात कि इसमें है विज्ञापन। अब विज्ञापन भी हम कैसे विज्ञापन बनाएंगे, तो सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लेना है, और इस बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ों को हमें लिखकर विज्ञापन तैयार करनी है। अब किसी भी साबुन हो गया, 3-4 तरह के विज्ञापन होता है, कभी नौकरी के लिए होती है, कोई वस्तु के लिए होती है, मकान ज़मीन के लिए होती है। तो जितना हो सके विज्ञापन में हम जो भी ड्राइंग भी बना सकते हैं पेन से ही। पहले अगर आपको ड्राइंग ख़राब है आपकी, तो पहले पेंसिल से बना लीजिए, अच्छा लगे फिर उसको पेन से कर दीजिएगा, क्योंकि पेन से ही ड्राइंग करिएगा, एग्ज़ाम है इसलिए। और एग्ज़ाम ड्राइंग जो बनाएंगे पेन से बनाने के बाद उसमें छोटे छोटे शब्द ही होने चाहिए, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ा बड़ा लिख के हम एडवर्टाइज करें, ये सब सही नहीं होता है। सॉरी, बोलने में गलती हो गई। तो ये विज्ञापन जो है, एडवर्टाइज जो करते हैं, वो छोटे छोटे शब्दों में हमें जानकारी देना है किसी को, और अपना लास्ट में पता लिखा जाता है, और फ़ोन नंबर भी ज़रूर लिखी जाती है। तो ये सब हो गए विज्ञापन की बातें। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही कुछ समय लेके आप लोगों को समझा रही हूँ। अब लास्ट में आ जाता है हमारा ये 5 में हमारा 6 में आ जाता है हमारा निबंध लेखन जो होते हैं। निबंध लेखन देखिए 7 नंबर के होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं। ये कम से कम आपको 4 से 5 पैराग्राफ में निबंध लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ होगा, उसमें कम से कम आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको 8 से 10 लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में भी आपको 8 से 10 लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको फोर्थ पैराग्राफ में भी आपको 6 से 8 लाइन लिखनी है। और 5 जो पैराग्राफ होगा उसमें आप 3 से 4 लाइन के बाद निबंध को अपना ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम लिखेंगे तो
आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे और आपको पूरी तरह से नंबर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि लिखने का तरीका क्या है, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया और क्या आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से कैसे कैसे ट्रिक हैं बताऊंगी। अभी मैंने आपको खाली एग्ज़ाम आ रहा है तो लिखने का तरीका बताया। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, हम मुझसे पूछिए कि हम आप लोगों का किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी फ्रेंड हैं आपके उनके पास मेरे वीडियो को भेजिए, उनको समझाइए, बताइए और ज़रूर से कमेंट्स करिए। बाय बाय, टेक केयर।